लहसुन में जब पीलापन रहता है तो उसका सीधा प्रभाव पैदावार पर दिखाई देता है। कभी पोषक तत्वों की कमी के कारण तो कभी कभी अधिक सिंचाई के कारण लहसुन की फसल पीली पड़ जाती है। और बारिश के कारण तो लहसुन की फसल में ग्रोथ रुक ही जाती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए जिससे पौधे की पीलापन खत्म हो जाए और उत्पादन पर भी इसका कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए, पौधे में 17 प्रमुख पोषक तत्वों में नाइट्रोजन सबसे प्रमुख पोषक तत्व है। पौधे में अंकुरण के पश्चात सबसे ज़्यादा पौधे को इसकी ज़रूरत होती है। अगर नाइट्रोजन की पूर्ति इस फसलों में ज़रूरत के अनुरूप नहीं की गई तो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाती है। इससे पौधे छोटे व बौने रह जाते हैं और लहसुन के कंद का साइज ठीक से नहीं बन पाएगा। पौधे में क्लोरोफिल के निर्माण में भी सबसे अहम रोल इसी पोषक तत्व का है। इसकी पर्याप्त मात्रा अगर पौधे को उपलब्ध ना कराई गई तो इसकी कमी के कारण पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती है, जिसे क्लोरोसिस कहा जाता है। इसलिए पोषक तत्वों की कमी से भी कभी कभी पौधे पीले पड़ते हैं। इसके लिए आपको 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसलों में 15 से 20 दिन की अवस्था में ही डाल देना चाहिए। यूरिया को छोड़ दे तो एनपीके, डीएपी या जो भी खाद आप देना चाहते हैं उसे बुआई के समय बेसल डोज में ही दे देना चाहिए, ताकि समय पर दी गई खाद पौधे को आसानी से उपलब्ध हो सके। यहाँ पोषक तत्वों की कमी के कारण भी लहसुन में पीलापन का एक कारण रहता है। मिट्टी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे मृदा कण कहते हैं। इन्हीं कणों के बीच से गुजर कर सिंचाई का पानी, खाद और ऑक्सीजन हमारे पौधों को जड़ों तक पहुंचता है। मिट्टी जितनी ज़्यादा मुलायम और भुरभुरी होगी उतना ही जल्दी हमारे पौधे पानी, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे। लेकिन हमारे किसान भाई अगर लगातार और अधिक सिंचाई करते हैं तो उसके कारण मिट्टी के कणों में पानी अधिक समय तक भरा रहता है और मिट्टी सॉलिड फॉर्म में बदल जाती है, जिससे पौधे की जड़ों को ठीक से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है। क्योंकि पौधे की जड़ें जीवित होती है तो उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा, जिस खेत में अधिक कोने में जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ पौधे की ग्रोथ कम रहती है या पीली रहती है। इसी कारण पौधे पीले पड़ने लगते हैं। इसका एक नुकसान और भी है। ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई करने से पोषक तत्व तो मिट्टी की निचली सतह पर चले जाते हैं और पौधे की जड़ों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते। इसलिए अपनी ज़मीन की स्थिति को देखकर और नियमित अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। तो यह भी एक प्रमुख कारण होता है किसान भाइयों, अधिक सिंचाई के कारण लहसुन में पीलापन आता है। जब वायुमंडल की सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस पानी के संपर्क में आती है तो वहाँ से पानी में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रेट एसिड में बदल जाती है। अब जब दोनों गैस एसिड फॉर्म में है तो पानी को भी अम्लीय बना देती है, जिससे उस पानी का पीएच मान जो रहता है वो 5.4 होता है। इसलिए इस बारिश को एसिटिक रेन भी कहा जाता है। इसके कारण मिट्टी की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और पौधे को पोषक तत्व ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाते और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, जिससे हमारे पौधे पीले पड़ने लगते हैं। इसके कारण फसलों का लाइफ साइकिल भी पूरी तरह से प्रभावित होता है, जिससे फसलों के उत्पादन और क्वालिटी पर सीधा असर होता है। बारिश के पानी से मिट्टी की नमी अधिक हो जाती है, जिससे पौधों पर फंगस का अटैक बढ़ जाता है। इसलिए इसमें समय पर अपनी फसलों में फंगीसाइड का समय समय पर स्प्रे करते रहें, जिससे हमारी फसलों में लगने वाले रोगों से फसलों को बचाया जा सके। तो ये 3 प्रमुख कारण रहते हैं किसान भाइयों लहसुन की फसल में पीलापन आने के। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन में लगने वाले रोगों से हमारी फसलों को कैसे बचाएं और किस प्रकार से उन रोगों की पहचान करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा किसान भाइयों तो लाइक करें। मिलेंगे आपसे खेती की नई अनुभवी जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।